वेलकम टू स्टडी वॉच। द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 का ये पार्ट सेकेंड है। ठीक है, द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 ये सेकेंड पार्ट है। ये वीडियो इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको बताते चलें कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का ये चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, इसी नाम से द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 के नाम से चैप्टर नंबर 10 भी है, जिसकी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की। पार्ट 2। ठीक है, पहला पार्ट खत्म हो गया है, चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। द ईयर्स वेंट ऑन, वर्ष बीतते गए, साल गुजरते गए, एंड और अर्नेस्ट ग्रीव टू बी अ यंग मैन, अर्नेस्ट बड़ा होकर एक नवयुवक हो गया। ठीक है, यंग मैन का मतलब क्या है? नौजवान आदमी। वो एक बड़ा हुआ नौजवान आदमी हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस, वो बहुत कम ध्यान आकर्षित करता था। ठीक है, ही अट्रैक्टेड, वो आकर्षित करता था, लिटिल नोटिस कम ध्यान, फ्रॉम इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, घाटी के लोगों द्वारा, घाटी के लोगों द्वारा वो कम ध्यान आकर्षित करता था, यानी उस पर लोग ध्यान कम देते थे। They saw nothing remarkable in his way of life. They saw nothing remarkable, वो उसके अंदर कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखते थे। रिमार्केबल का मतलब क्या है? नोटिस करने योग्य, वर्थ ऑफ नोटिसिंग, या फिर जिसे हम कह सकते हैं उल्लेखनीय। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल, वो उसके अंदर कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखते थे। इन इज़ वे ऑफ लाइफ, उसके जीवन जीने के तरीके में, उसके जीवन जीने के तरीके में वो कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखते थे, इसलिए वो लोग कभी भी उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे। एक्सेप्ट दैट, सिर्फ इस बात को छोड़ करके, व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन का काम ख़त्म हो जाता। ठीक है, लेबर का मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वर्क, जब दिन का काम ख़त्म हो जाता तब। ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, वो अब भी ग्रेट स्टोन फेस को निहारना पसंद करता था। ठीक है, लव्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइक्ड हम कह सकते हैं। तो उसे अब भी ग्रेट स्टोन फेस को देखना पसंद था। तो वो जो उसके घाटी के लोग थे वो अर्नेस्ट में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं देखते थे, सिर्फ एक ही चीज़ नोटिस करते थे। वो जब दिन का काम ख़त्म हो जाता था तो शाम को अर्नेस्ट उस ग्रेट स्टोन फेस को निहारता रहता था। बस यही उन लोगों ने नोटिस किया था, उसके घाटी के लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली, उनका ऐसा विचार था कि ये एक बेवकूफ़ी थी। ठीक है, देयर आइडिया वॉज दैट, उनका विचार था कि वो सोचते थे कि दिस वॉज अ फॉली, कि ये एक बेवकूफ़ी का काम है, यानी ग्रेट स्टोन फेस को देखना वो बेवकूफ़ी का काम है। बट पार्नेडेबल, लेकिन ये क्षम्य था। ठीक है, पार्नेडेबल का मतलब क्या है? क्षम्य, जिसे माफ़ किया जा सके। बिकॉज, क्योंकि अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, क्योंकि अर्नेस्ट मेहनती था। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है? हार्ड वर्किंग, मेहनती था। काइंड, दयालु था। एंड नेबरली, और वो बहुत फ्रेंडली था। नेबरली का मतलब क्या है? दोस्ताना, फ्रेंडली। वो बहुत मेहनती था, दयालु था, और उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण था। ठीक, दे डिड नॉट नो दैट, वो उन्हें पता नहीं था कि, दे डिड नॉट नो दैट, उन्हें पता नहीं था कि द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अब अर्नेस्ट का टीचर बन गया है, अब उसका वो अध्यापक बन गया है। एंड और दैट, कि द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस इन इट, वो जो भावनाएं इसमें व्यक्त की जाती थीं, वुड एनलार्ज यंग मैन्स हार्ट, वो उस नवयुवक के हृदय को और भी बड़ा कर देती थीं। ठीक है, जो भावनाएं उसमें से एक्सप्रेस होती थीं, उसको देखने के बाद ग्रेट स्टोन फेस को जब अर्नेस्ट देखता था तो उससे जो भावनाएं निकलती थीं उसके मन में, वो उसके हृदय को और भी बड़ा कर देती थीं और भी पवित्र कर देती थीं। एंड और फिल इट विथ डीपर सिंपैथीज, इसमें और भी सहानुभूति भर देती थीं। देन अदर हार्ट्स, दूसरे हृदयों की तुलना में, दूसरे दिलों की तुलना में उसके अंदर और भी ज़्यादा गहराई आती थी। किस बात की गहराई आती थी? दया की भावनाओं की गहराई उसके हृदय में और आती थी। ठीक है, दे डिड नॉट नो दैट, उन्हें ये भी नहीं पता था कि, वो ये भी नहीं जानते थे कि फ्रॉम दिस, यहाँ से, वुड कम अ बेटर विजडम, यहाँ से ज़्यादा बेहतर ज्ञान आएगा। दैन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, जो किताबों से सीखी जाती हैं। किताबों से सीखने से ज़्यादा ज्ञान यहाँ पर उसको निहारने से, उसे देखने से उन्हें
मिलता था, ठीक है, उसे मिलता था, किसे, अर्निस्ट को, ठीक है। ये गांव वाले भी, ये उसके घाटी वाले भी नहीं जानते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाइदर डिड अर्निस्ट नो दैट, ना कि ये अर्निस्ट को ही पता था, दैट कि द थॉट्स विच केम टू हिम, वो विचार जो उसको आते थे, सो नेचुरली, इतने प्राकृतिक रूप से, इतने आराम से जो विचार उसके मन में आते थे, इन द फील्ड्स, खेतों में, एंड एट द फायर साइड, और आग के किनारे, उस तपते के किनारे, वर ऑफ अ हायर टोन, वो और भी वैल्यू के थे और ऊंची मूल्यों के थे। टोन का मतलब हम यहाँ पर मूल्य कह सकते हैं, वो और मूल्यों के थे, दैन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विथ हिम, उनसे जो दूसरे आदमी उससे साझा करते थे, उससे शेयर करते थे, वो विचार बहुत ऊंचे थे, ठीक। मतलब ये है कि खेतों में काम करते वक्त और तपते के बगल में बैठे हुए जो विचार अर्निस्ट के मन में आते थे, वो उनसे बहुत ऊंचे मूल्यों के होते थे, जो लोग उससे अपनी बातों के द्वारा उससे कहते थे, ठीक है। अ सिंपल सोल, एक साधारण सी आत्मा, एक साधारण सा आदमी, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, उतना ही साधारण, उतना ही सिंपल, व्हेन हिज मदर, जब उसकी माता ने फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, जब उसे उसकी माता ने पुरानी कहानी सुनाई थी, जितना सिंपल, जितना साधारण वो था, वो अब भी उतना ही साधारण है। यानी उस छोटे बालक की ही तरह, जब वो छोटा बालक था, आज भी उसी छोटे बालक की तरह ही उसकी मासूमियत है, उसका नेचर है। ही बिहेल्ड द मार्वलस फेस, वो निहारता रहता उस शानदार चेहरे को। मार्वलस का मतलब क्या है, शानदार। लुकिंग डाउन द वैली, जो वैली को देखता हुआ नज़र आता है, जो वैली को देखता है, उसी चेहरे को वो हमेशा निहारता रहता था। एंड स्टिल वंडर्ड, और वो अभी सोचता रहता है, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस, इस तरह का जो समानता है मानव की, वो आने में इतनी देर क्यों कर रही है, ठीक है। यानी वो चेहरा अभी तक क्यों नहीं आया है, वो यही सोचता रहता था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बाय दिस टाइम, इस समय तक, पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड, वो जो बेचारा गैदर गोल्ड था वो मर चुका था। पुअर का मतलब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ गरीब नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि बेचारा। वो बेचारा मिस्टर गैदर गोल्ड अब मर चुका था, वो जीवित नहीं था। एंड और ब्यूरीड, और उसे दफना दिया गया था। ब्यूरीड का मतलब क्या है, दफना दिया गया था। हिज वेल्थ, उसकी संपत्ति, विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो उसके अस्तित्व का शरीर और आत्मा थी, हैड डिसअपियर्ड, वो गायब हो गई थी, बिफोर हिज डेथ, उसके मरने से पहले। उसके मरने से पहले ही उसकी जो अस्तित्व की जो आत्मा और शरीर था, यानी उसको जाना ही सिर्फ उसके धन की वजह से जाता था मिस्टर गैदर गोल्ड को, अब वो समाप्त हो गया था, उसके मरने से पहले ही वो ख़त्म हो गई थी। यानी यहाँ पर अगर हम पुअर, गरीब भी कहते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बाय दिस टाइम, अब तक, पुअर गैदर गोल्ड वॉज डेड, वो जो गरीब गैदर गोल्ड था वो मर गया था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, क्योंकि अब उसके जो सारे सोना था, उसका सारा जो संपत्ति थी वो पिघल चुकी थी। इट हैड बिकम जनरली एग्रीड दैट, अब ये बिल्कुल सामान्य रूप से मान लिया गया था कि देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल, कि उसके अंदर कोई भी वो महान समानता नहीं थी, बिटवीन द रूइन मर्चेंट, उस बर्बाद हुए व्यापारी में, एंड और द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, और वो जो बड़ा फेस है, जो मैजेस्टिक चेहरा है पहाड़ियों के ऊपर, उसमें कोई भी समानता नहीं थी। यानी उस रूइन मर्चेंट में, उस बर्बाद हुए व्यापारी में और उस मैजेस्टिक फेस में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी, कोई भी लाइकनेस नहीं था। अब इस बात पर बिल्कुल सभी सहमत हो गए थे, ठीक। कहने का मतलब ये है कि उसकी संपत्ति खत्म होते ही लोगों ने उसे उस महान चेहरे की तरह मानने से भी इनकार कर दिया, अब वो उसे नहीं मानते, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इट्स सो हैपन दैट, कुछ ऐसा हुआ कि अनदर सन ऑफ द वैली, घाटी का एक दूसरा बेटा, हैड बिकम अ सोल्जर, जो सिपाही बन गया था, मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत समय पहले, बहुत वर्ष पहले घाटी का एक बेटा जो सिपाही बन गया था। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग,
बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ने के बाद ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, अब वो एक मशहूर कमांडर बन गया था। ही वॉज नोन ऑन द बैटलफील्ड, वो युद्ध स्थल पर, वो बैटलफील्ड पर जाना जाता था बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, ब्लड और थंडर के नाम से वो बैटलफील्ड पर जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो बूढ़ा और थका हुआ हो गया था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड, हाल ही में उसने व्यक्त की थी। लेटली का मतलब यहाँ पर क्या है, हाल ही में, रिसेंटली। ही हैड रिसेंटली एक्सप्रेस, उसने व्यक्त किया, अ डिज़ायर, अपनी इच्छा, टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अपने पैतृक घाटी में वापस आने की उसने इच्छा व्यक्त की। ठीक। द इनहेबिटेंट्स, घाटी के रहने वाले, वहाँ के लोग, हिज ओल्ड नेबर्स, उसके पुराने पड़ोसी, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रंस, और उसके जो लड़के बड़े हो गए हैं वो प्रिपेयर्ड टू वेलकम, उसका स्वागत करने को तैयार हो गए। द रिनाउंड कमांडर, उस मशहूर कमांडर का। ठीक है, रिनाउंड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फेमस। ठीक है, फेमस कमांडर का स्वागत करने के लिए घाटी के लोग, उसके पुराने पड़ोसी, उसके बड़े हुए लड़के, वो सब तैयार हो गए। इट वॉज बींग सेड दैट, ऐसा कहा जाने लगा था कि एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, अंततः वो समानता जो ग्रेट स्टोन फेस में है वो वास्तव में अब प्रकट हो गई है, अब वो आ गई है। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, इसीलिए, देयरफॉर का मतलब क्या है, इसीलिए, ग्रेट, महान यानी बहुत ज़्यादा, वाज द एक्साइटमेंट, लोगों में उत्साह था, थ्रू आउट द वैली, पूरे वैली के, पूरे घाटी में भी इसीलिए बहुत ज़्यादा उत्साह था कि अंततः वो ग्रेट स्टोन फेस की समानता वाला आदमी आ गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंड और मेनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, मेनी पीपल, बहुत से लोग, हु हैड नेवर वंस थॉट, जिसने कभी एक बार भी नहीं सोचा होगा, ऑफ ग्लांसिंग, देखने के लिए, एट द ग्रेट स्टोन फेस, उस महान पत्थर वाले चेहरे को, नाउ, अब, स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट, अब वो इसे देखने में काफ़ी समय व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से लोग जिन्होंने कभी भी इस ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे को नहीं देखा होगा, अब वो इसे देखने में काफ़ी समय व्यतीत कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, फॉर द सेक ऑफ नोइंग, जानने के लिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल जानने के लिए, क्या जानने के लिए, हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, कि वो जो जनरल है, जो कमांडर है ब्लड एंड थंडर, वो आखिर दिखता कैसा है, उसे देखने के लिए लोग ग्रेट स्टोन फेस को निहारते हैं, जो उसके पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जनरल के आने के दिन पर, उसके आगमन के आने वाले दिन, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली, अर्नेस्ट और वैली के सारे दूसरे लोग, लेफ्ट देयर वर्क, उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, एंड और प्रोसीडेड टू द स्पॉट, और उस जगह के लिए चल पड़े, वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जहाँ पर एक बड़े भोज का आयोजन किया गया था। ठीक है, बैंक्वेट का मतलब क्या है यहाँ पर, भोज। ठीक है, ग्रेट बैंक्वेट का मतलब बड़ा भोज, बड़े भोज की तैयारी की गई थी। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, सिपाही गार्ड बनकर खड़े हो गए। फ्लैग्स वेव्ड, झंडे लहराए गए। एंड द क्राउड रोड, और भीड़ ने नारा लगाया, भीड़ चिल्लाई, भीड़ दहाड़ी। रोड का मतलब ऐसे दहाड़ना होता है, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे कि उन्होंने नारा लगाया। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार, अर्नेस्ट काफ़ी दूर खड़ा था, बैक टू सी, पीछे, टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, ब्लड एंड थंडर के चेहरे को देखने के लिए वो काफ़ी दूर खड़ा था। हाउएवर, लेकिन, ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, फिर भी वो बहुत सी आवाज़ें सुन सकता था, वो बहुत आवाज़ें सुन रहा था। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, ये बिल्कुल वही चेहरा है। क्राइड वन मैन, एक आदमी चिल्लाया। डांसिंग फॉर जॉय, आनंद से नाचते हुए एक आदमी चिल्लाया कि हाँ, ये बिल्कुल वही चेहरा है, बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा। ठीक, देखिए यहाँ पर बैंक्वेट का मतलब, यहाँ पर फीस्ट, फीस्ट का मतलब क्या होता है, भोज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं दावत। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वंडरफुली लाइक इट,
आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल वैसा ही, दैट्स अ फैक्ट, ये बिल्कुल तथ्य है, ये बिल्कुल सच है कि ये बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है। रिप्लाइड अनदर, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, और आखिर क्यों नहीं, तीसरे ने जोर से कहा। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज, आखिर हो ना क्यों ये बिल्कुल वैसा। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन, ये सबसे महानतम आदमियों में से है, ऑफ दिस और अदर एज, इस युग और किसी दूसरे युग के सबसे महानतम आदमियों में से ये एक है। बियॉन्ड अ डाउट, बिना किसी संदेह के, बिना किसी संदेह के ये आदमी किसी भी युग का सबसे महान आदमी है। ठीक, ये ऐसा तीसरा वाला कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, अर्नेस्ट अंततः, अर्नेस्ट एट लास्ट का मतलब क्या है, अर्नेस्ट फाइनली, अंत में, कुड सी देख सका, जनरल्स फेस, जनरल के चेहरे को, कमांडर के चेहरे को वो आखिर में देख सका। एंड और इन द सेम ग्लांस, उसी नज़र में, टू द साइड, बगल में, ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, उसने उसी नज़र में उस बगल में ग्रेट स्टोन फेस को भी देखा। इफ़ देयर वॉज सच अ लाइकनेस, क्या कहीं इसमें वो समानता है, एज क्राउड प्रोक्लेम, जैसा कि ये भीड़ दावा करती है। ठीक है, वो देखता है, पहले तो जनरल फेस को देखता है, फिर उसी नज़र से वो ग्रेट स्टोन फेस को भी देखता है, दोनों के चेहरे को मैच कराने के लिए कि जैसा ये भीड़ कह रही है क्या ये वैसा ही है। इसके पहले इसने मिस्टर गैदर गोल्ड को भी कहा था कि उनमें ये समानता है, अब ये जनरल को भी कह रही है, ब्लड एंड थंडर को भी, कि इसमें समानता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, अर्नेस्ट इसे पहचान नहीं सका, यानी अर्नेस्ट के मन में वो समानता नज़र नहीं आई, अर्नेस्ट उसे पहचान नहीं सका। ठीक है, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट का मतलब क्या है, अर्नेस्ट उस समानता को पहचान नहीं सका, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं आया कि ये उसके जैसा है। ठीक, फियर नॉट अर्नेस्ट, अर्नेस्ट घबराओ नहीं, डरो नहीं, सेड हिज हार्ट, उसके हृदय ने कहा, उसके दिल ने कहा कि अर्नेस्ट डरो मत, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, मानो कि वो ग्रेट स्टोन फेस उसके कान में कुछ कह रहा है, उसे फुसफुसाते हुए कुछ कह रहा है। विस्परिंग का मतलब क्या है, स्पीक इन अ लो वॉइस। ठीक, धीमे से विस्पर करते हुए ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट से कह रहा है, क्या कह रहा है, फियर नॉट, डरो नहीं अर्नेस्ट, ही विल कम, वो आएगा। ठीक, इस तरह से देखते हैं हम यहाँ पर, ये प्रोक्लेम की मीनिंग क्या है, हियर यहाँ पर क्या है, सेड लाउडली, उन्होंने ज़ोर से कहा, अनाउंस यानी उन्होंने पब्लिकली कहा, इसे हम कह सकते हैं दावा करते हुए कहना। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो चैप्टर 9 है हनी ड्यू का, द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 वो ख़त्म हो गया। अब द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 का वीडियो अब आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।